हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल। आज 30 मई सन 2020 है और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट सेकंड की। जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम उसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो आज से काफ़ी दिन पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ा था। यदि आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर थोड़ा बैक जाएंगे तो आपको वो वीडियो भी नीचे मिल जाएगी। तो मैं अपनी पुरानी कॉपी को लाकर वही दिखाता हूँ, सेम टू सेम। जी हाँ, 9 दिसंबर सन 2019 को हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। तो दोस्तों, आपको ये सेकंड पार्ट समझने से पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो को ज़रूर देखना होगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ के सुना दूँगा। लेकिन समझने के लिए आपको वो पूरी वीडियो देखनी ही होगी। तो आइए बात करते हैं पार्ट फर्स्ट की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पार्ट फर्स्ट, ये लिख दिया पार्ट फर्स्ट। जी हाँ, तो इसे हिंदी में कहा गया है अपूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, I am writing a letter। दोस्तों, इस टेंस का एक नाम और भी है। दूसरा नाम इसे जाना जाता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, और जिसका अर्थ है वर्तमान में जारी रहने वाला समय। डेफिनेशन, इसकी परिभाषा की बात करें, ऐसा कोई कार्य जो अभी भी चल रहा है। और पहचान की बात करें तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज होती है वो है इज, आर, एम। तो इज का प्रयोग सॉरी इज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ होता है? ही, शी, इट एवं एक वचन नाम के साथ। आर का प्रयोग यू एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ। और एम का प्रयोग आई के साथ होता है। मेन वर्ब मुख्य क्रिया में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग, यानी कि फॉर्म के पीछे आईएनजी का प्रयोग होता है। अब पहले प्रकार के वाक्य हैं पॉजिटिव सेंटेंसेज, सकारात्मक वाक्य, जिसका जो सूत्र है या यूं कहूँ कि जो पैटर्न है जिसका, वो पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह अब स्कूल जा रहा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रहा है से। कैसा वाक्य है? सकारात्मक। तो इस सूत्र के अनुसार तो वह पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, वह और ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर मेन वर्ब है गोइंग टू स्कूल नाउ, ही इज गोइंग टू स्कूल नाउ। छात्रों, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, वैसे पढ़ के बता रहा हूँ। पार्ट 2 को आप पढ़ेंगे। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। आज वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग टुडे। हाँ, मौसम की बात है तो इट का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। पैटर्न सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ।
आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। जी हाँ दोस्तों, ये टेंस इतना पूरा हुआ, आधा पार्ट फर्स्ट पूरा हुआ इसका। अब हम इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकंड पार्ट मैं आपके सामने पढ़ाऊँगा और यहाँ पर स्टार्ट किया था अभी। आज 30/5/2020 हुआ। डेट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पार्ट सेकंड। और तीसरे प्रकार के वाक्य हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और प्रश्नवाचक वाक्य कौन से वाले? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। जी हाँ, हम दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ेंगे, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड्स से शुरू होने वाले। तो अभी पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। इसका सूत्र क्या है? इसका पैटर्न है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहला वाक्य है, क्या वह टीवी देख रहा है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इसको स्टैंड को रख दूँ। यस, सॉरी, यस, नाउ इट इज करेक्ट। अब स्टैंड रख दिया गया है आपके सामने। अब वाक्य है, क्या वह टीवी देख रहा है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि टेंस कौन सा है। तो उसके लिए हमें पहचान पर जाना होता है। पहचान लास्ट में होती है, रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कैसे पता चला? रहा है से। तो इसको मैंने बोला कि ये रहा है से पता चला। कैसा वाक्य है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। कैसे पता चला? क्योंकि हिंदी के वाक्य में शुरू में क्या आया है। यदि हिंदी के वाक्य में शुरू में क्या आता है तो वो वाक्य हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो फिर ऐसे वाक्यों का सूत्र क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आपको उसमें बताया गया था, हेल्पिंग वर्ब आती है इज आर एम। लेकिन अब हम इज आर एम में से हम चयन करेंगे कि कौन सी आएगी। तो ये ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले आप सब्जेक्ट मन में याद कर लो। सब्जेक्ट क्या है? वह। और वह की इंग्लिश होती है ही, क्योंकि लड़के की बात है, लड़की होती तो शी होती, ही। तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आती है। तो हेल्पिंग वर्ब उसी हिसाब से हम बाहर निकाल लेंगे। इज से स्टार्ट होगा। तो देखिए इज। तो कई बच्चे क्या है, छोटी आई लिख देते हैं शुरू में। छोटी आई नहीं लिखनी है। ये आई जो है, क्योंकि लाइन का पहला अक्षर हो गया है, तो ये आई बड़ी हो जाएगी, बड़ी वाली आई हो जाएगी कैपिटल। IS इज हो गया, इज। और अब इज के बाद अब सब्जेक्ट है ही, वो तो हमें पता लग ही गया है, इज ही। इज ही के बाद अब सब्जेक्ट हो गया, वह मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? आप ये जो ये रहा है ना, जो देख, ये मुख्य क्रिया है। तो देखना बना देना आप, देखना। तो देखना होता है वॉच। तो कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म है? ING फॉर्म है। पहले वाले पार्ट में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो वॉच में ING लग जाएगा। इज ही वॉचिंग, इज ही वॉचिंग। और क्या देख रहा है? टीवी। इज ही वॉचिंग टीवी। क्या वह टीवी देख रहा है। ऑब्जेक्ट आ गया टीवी और क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य कंप्लीट हुआ छात्रों। क्या वह टीवी देख रहा है। इज ही वॉचिंग टीवी। अब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। ये दूसरा वाक्य हो गया। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। अब जैसे ही ये वाक्य है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले
कहीं पर भी अगर ये वाक्य आ जाए कि आप इसकी इंग्लिश बनाइए, तो आप सबसे पहले ये पता करिए कि टेंस कौन सा है। तो टेंस पता चलता है आपके पीछे ये जो पहचान होती है, रहा हूँ, तो रहा हूँ से हमें पता चला ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। किससे पता चला? रहा हूँ से। आगे हमें पता करना होता है कि ये कैसा वाक्य है, मतलब सकारात्मक है कि नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है। तो ये वाक्य है प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव। अच्छा, इंटरोगेटिव वाक्य दो तरह के होते हैं, एक WH से शुरू और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू। तो ये वाक्य WH वर्ड से शुरू वाला है या हेल्पिंग वर्ब से शुरू वाला है? तो ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। कैसे पता चला? क्योंकि शुरू में क्या आया है। यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाता है तो वो हमेशा से ही वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हमें इसका कंफर्म हो गया, पता चल गया। अब हम इसके पैटर्न पर जाएंगे। तो पैटर्न क्या है? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब अब लगानी है, तो ये ध्यान रहे हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालनी है शुरू में। लेकिन वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले आप सब्जेक्ट का पता करिए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है मैं। तो मैं के साथ चूंकि इस टेंस में इज, आर, एम तीन तरह की हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, इनमें से कोई सी एक चुननी है। तो एम के, तो ये जो सब्जेक्ट आई है, आई के साथ एम आता है, तो हमने एम से स्टार्ट किया और ए बड़ा आएगा, एम। एम, बच्चे गलती करते हैं, छोटा ए लिख देते हैं एम, और फिर सब्जेक्ट लगाइए आप आए, एम आए। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? ये जो रहा से पहले जो लिख है, आप इसके पीछे ना का प्रयोग कर सकते हैं, लिखना। तो लिखना की इंग्लिश होती है राइट। और मेन वर्ब कौन सी है? ING फॉर्म का प्रयोग होता है। तो राइट में ING लगा देंगे, राइटिंग, एम आई राइटिंग, एम आई राइटिंग। और अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आएगा एक पत्र, ए लेटर, एम आई राइटिंग ए लेटर, LETTER। और फिर क्वेश्चन मार्क, एम आई राइटिंग ए लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो आपके सामने छात्रों ये बन गया है वाक्य का इंग्लिश। अब हम पढ़ते हैं चौथे प्रकार के वाक्य। इसमें एक चौथे प्रकार के वाक्य पढ़ने से पहले मैं इसी में एक उदाहरण और देता हूँ, और वो लिखिए आप, क्या अब वर्षा हो रही है? क्या अब वर्षा हो रही है? तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रही है से। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। कैसा वाला प्रश्नवाचक? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। शुरू में क्या आया है? तो इसका फिर सूत्र क्या है? सूत्र में एक बार फिर से दिखाऊं। ऐसे वाक्यों का सूत्र है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पे आती है? सब्जेक्ट के आधार पे। तो सब्जेक्ट ढूंढना होगा, क्या है, क्या। अच्छा, ये तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी, लेकिन सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट क्या अब वर्षा हो रही है? क्या अब वर्षा हो रही है? सब्जेक्ट क्या है? वर्षा। नहीं छात्रों, बिल्कुल गलती हम करते हैं। सब्जेक्ट वर्षा नहीं है। वर्षा होना या बरसात होना तो काम है। तो फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें? इसमें सब्जेक्ट ढूंढा जाएगा। सब्जेक्ट फिर, अच्छा, वर्षा हो रही है यानी कि काम हो रहा है। वर्षा होने का काम कौन कर रहा है? जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है। तो वर्षा होने का काम कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। हाँ, आप भगवान कहिए, आप ईश्वर कहिए, आप वाहेगुरु कहिए, जो भी कहिए, मतलब आप ऊपर वाला कहिए, जो कोई भी वर्षा कर रहा है, या आप बादल कहिए। तो ये मौसम से रिलेटेड वाक्य हो गया। और जब जब कोई वाक्य मौसम से संबंधित होता है तो सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। क्या होता है? इट। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं,
इट सब्जेक्ट नहीं लगा पाते और वो सब्जेक्ट के रूप में वर्षा या रेन लगा देते हैं, जबकि आज हमें पता चला इसमें सब्जेक्ट इट है जो छुपा हुआ है। तो इट के साथ इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब में से किसका प्रयोग होगा? इट के साथ तो इज आता है, इट इज का प्रयोग होगा। तो इज को बाहर निकाल लेंगे, इज, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट इट। देखिए लिखते हैं इज, हेल्पिंग वर्ब हो गई इज इट, ये हो गया सब्जेक्ट इज इट। अब आएगा मेन वर्ब, क्योंकि ये सूत्र हमारे पास है, मैं बार बार दिखाऊं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। वर्षा होना होता है रेन, और रेन में आईएनजी लग जाएगा, रेनिंग। इज इट रेनिंग, RAIN और ING। इज इट रेनिंग, हाँ ये आई है, इज इट रेनिंग। क्या अब वर्षा हो रही है? तो अब रह गया, तो अब की इंग्लिश हुई नाउ। इज इट रेनिंग नाउ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश बन गई आपके सामने। क्या अब वर्षा हो रही है? इज इट रेनिंग नाउ। बहुत सुंदर वाक्य बना है। तो 3 तरह के वाक्य हो गए, ये मैंने लाइन खींच दी, 3 तरह के हो गए। अब हम चौथे प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। जी हाँ, चौथे प्रकार के, और चौथे प्रकार के वाक्य हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, जी हाँ। तो पहले वाले भी, तीसरे वाले भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे, और चौथे वाले भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, लेकिन कैसे वाले वाक्य? WH शब्द से शुरू, WH शब्द से शुरू। जी हाँ, प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हों, हेल्पिंग वर्ब से शुरू। ये दूसरे तरह के हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे वाले? जो WH वर्ड या शब्द से शुरू होते हैं। WH शब्द क्या होते हैं? व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, सभी और भी बहुत सारे के हैं, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे वाक्यों का सबसे पहले हम लिखेंगे सूत्र, पैटर्न, PATTERN, पैटर्न। पैटर्न, छात्रों पैटर्न की बात करें तो इसका पैटर्न सबसे पहले WH वर्ड, WH वर्ड के बाद प्लस हेल्पिंग वर्ब, और बाकी फिर वही पीछे वाला। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, ING फॉर्म लगती है, हमें पता है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर से पढ़ेगा पैटर्न, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। रख देता हूँ मैं, स्टैंड को बार बार मुझे उठाना पड़ जाता है। यस, तो पहला वाक्य लिखता हूँ मैं, इस समय तुम क्या कर रहे हो? इस समय तुम क्या कर, क्वेश्चन मार्क। इस समय तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रहे हो, ये देखिए रहे हो से। विद्यार्थियों, यदि आप रोज पढ़ेंगे, मेरी हर वीडियो को पढ़ेंगे, तो मेरा तरीका धीरे धीरे आपके सब समझ आ जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा है सर हमें आपका तरीका बहुत अच्छा लगता है, अच्छी तरह से समझ आता है, हम जानते हैं आपकी लैंग्वेज इजी होती है, आसान होती है, हमारे जल्दी से समझ आ जाती है, आप छोटे छोटे वाक्य सिखाते हो, हमें समस्या नहीं आती। इसी वजह से मैं चाहूँगा कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ते रहिएगा, ज़रूर सीखेंगे। इस समय तुम क्या कर रहे हो, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रहे हो से।
कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कैसे पता चला? क्योंकि क्या आया है, लेकिन क्या से तो हेल्पिंग वर्ब वाले भी शुरू होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ये WH वर्ड का है। कैसे पता चला? क्योंकि क्या बीच में आया है। यदि क्या शुरू में आ जाता तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो क्या बीच में आया है ये हेल्पिंग वर्ब के लिए नहीं, ये क्वेश्चन वर्ड के लिए आया है, जो हम पढ़ते हैं व्हाट मीन्स क्या, तो ये वो वाला WH वर्ड है। तो वाक्य प्रश्नवाचक है और कैसा वाला है? WH वर्ड से शुरू। तो इसका जो सूत्र है वो हम देख ही चुके हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH वर्ड लगाइए, तो क्या की इंग्लिश होती है? वॉट। WHAT वॉट हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब छात्रों हमें पता है हमेशा ही सब्जेक्ट के आधार पर आती है, तो सब्जेक्ट तो बाद में आएगा, लेकिन आप एक बार मन में बैठा लो कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है क्या? अच्छा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। कर्ता क्या होता है? काम करने वाला। तो इस समय तुम क्या कर रहे हो? काम करने वाला कौन है? तुम। सब्जेक्ट हुआ तुम, और तुम की इंग्लिश हुई यू। तो अब देखिए यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इसमें तीन में से कोई एक आनी है। इज आर एम का प्रयोग होता है इस टेंस में, हम पहले पार्ट में सीख चुके हैं। तो इज आर एम में से होता है इज आर एम, तो यू के साथ आर का प्रयोग होता है, तो व्हाट आर, और फिर सब्जेक्ट हमने मन में बैठाई रखा है व्हाट आर यू। अब सब्जेक्ट तक हो गया, अब है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? ये जो आपने गोला किया ना, इससे पहले होता है कर मतलब ना पीछे जोड़ दो, करना, और करना होता है डू। तो मेन वर्ब कौन सी आती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। और इस समय, अब इस समय की इंग्लिश रह गई, ये होती है दिस टाइम। व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम। व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, ये है ई क्वेश्चन मार्क। तो जी हाँ दोस्तों, वाक्य बन गया है, इस समय तुम क्या कर रहे हो। What are you doing this time? अब मैं लिखता हूँ अगला वाक्य। सीता क्यों रो रही है? सीता क्यों रो रही है? सीता क्यों रो रही है? वाक्य पढ़िए, सीता क्यों रो रही है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला? रही है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक। कौन सा प्रश्नवाचक? WH से स्टार्ट। कैसे पता चला? क्योंकि WH वर्ड जो है क्यों, वो बीच में आया है। तो प्रश्नवाचक वाक्य है, WH से स्टार्ट, तो इसका सूत्र क्या है? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्यों की अंग्रेजी वाई। तो WH वर्ड भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं वाई। WHY, वाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बाद में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आती सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार आती है। तो हमें सब्जेक्ट का पता करना होगा। सब्जेक्ट क्या है? सीता। इज आर एम में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी? सीता। इज आर एम में से इज, क्योंकि एक वचन है तो सीता के साथ इज का प्रयोग होता है। वाई इज, और उसके बाद अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब सब्जेक्ट आ जाएगा। वाई इज सीता। सीता का एस बड़ा होना चाहिए, ध्यान दें विद्यार्थी, गलती कर देते हैं। वाई इज सीता। अब मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, और मुख्य क्रिया क्या है इसमें? ये इस गोले से पहले रोना। रोना की इंग्लिश होती है वीप, फर्स्ट फॉर्म वीप, और वीप में कौन सी फॉर्म आएगी? ING। तो वीपिंग, वीप, और उसमें ING जुड़ जाएगा, वीपिंग। वाई इज सीता वीपिंग क्वेश्चन मार्क। सीता क्यों रो रही है? वाई इज सीता वीपिंग। वाक्य बन गया।
तो 4 प्रकार के वाक्य हो गए। अब हम करते हैं 5वें प्रकार के वाक्य, लास्ट वन। छात्रों में 5 तरह के ही वाक्य पढ़ाता हूँ आपकी सुविधा अनुसार। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं यहाँ। यस, तो 5वें प्रकार के वाक्य हैं, यस, इंटरोगेटिव, यहाँ लिख दूँ, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अच्छा, नकारात्मक आएगा इसमें। और कैसे? दोनों से शुरू, दोनों से शुरू। ये दोनों से शुरू का अर्थ मैं समझा दूं छात्रों। दोनों से शुरू का क्या मतलब है? मतलब प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के होते हैं। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, और एक वो जो WH वर्ड से स्टार्ट हो। WH वर्ड, तो 2 तरह के होते हैं। तो इस 5वां प्रकार के जो वाक्य हैं, इसमें एक तो डिफरेंस है कि इसमें नकारात्मक हो गए, नोट लग जाएगा। इसमें मैं 2 तरह के वाक्य करवाऊंगा। एक वाक्य तो मैं ऐसा करवाऊंगा जिसमें सिर्फ वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, एक उदाहरण। और एक उदाहरण मैं ऐसा करवाऊंगा जिसमें WH वर्ड भी होगा और हेल्पिंग वर्ब तो फिर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वाक्य कैसा भी अगर प्रश्नवाचक है तो हेल्पिंग वर्ब तो रहेगा, लेकिन उससे पहले WH वर्ड आ जाएगा। फिर दूसरे तरह का मैं वाक्य करवाऊंगा। तो 5वें प्रकार का जो हमारे पास सिस्टम है, इसमें मैं 2 तरह के वाक्य करवाऊंगा, दोनों से शुरू करवाऊंगा, हेल्पिंग वर्ब वाले भी और WH वर्ड वाले भी। तो अभी देखते हैं। पैटर्न नहीं लिखा क्या? हाँ, पैटर्न मैं सूत्र लिख दूं पहले। इसका जो पैटर्न है वो है PATTERN, पैटर्न। पैटर्न इसका काफ़ी लंबा हो जाता है छात्रों। सबसे पहले तो लिखेंगे हम WH वर्ड, WH वर्ड। अच्छा, H बड़ा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। नॉट को नहीं बोलना है क्योंकि नकारात्मक है। नॉट प्लस मेन वर्ब, ING फॉर्म आती है, प्लस यहाँ लिख दूँ, सॉरी, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास पैटर्न हो गया, इसका सूत्र हो गया। तो अब मैं वाक्य लिखता हूँ आपके सामने। वह खाना क्यों नहीं बना रही है? वह खाना क्यों नहीं बना रही है? जी हाँ, वह खाना क्यों नहीं बना रही है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रही है। कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक नकारात्मक। कैसे पता चला? क्यों से प्रश्नवाचक का और नहीं से नकारात्मक। प्रश्नवाचक कैसा वाला है? WH वर्ड वाला। कैसे पता चला? क्योंकि जो क्यों है वो बीच में आया है, शुरू में क्या नहीं आया, क्यों बीच में आया है। तो ऐसे वाक्यों का क्या सूत्र है? पैटर्न क्या है? सिंपल है। पैटर्न है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके अकॉर्डिंग अभी हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। वह खाना क्यों नहीं बना रही है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, WH वर्ड आएगा, क्यों, अकॉर्डिंग टू सूत्र WH वर्ड। तो सबसे पहले तो आपको इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना, WH वर्ड लिखिए क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, WHY, वाई। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर आता है? सब्जेक्ट के आधार पर।
तो सब्जेक्ट क्या है? वह खाना बना रही है, यानी कि लड़की है, शी आएगा। तो शी के साथ इज आर एम में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? इज। तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, वाई इज शी, वाई इज शी। अब शी के बाद नॉट वर्ब है, मुख्य क्रिया है बनाना, ये गोले से पहले मिल जाएगी, बना और पीछे ना जोड़ दीजिए, बनाना। बनाना होता है मेक, एम ए के और ई होता है, लेकिन आई एन जी जोड़ेंगे क्योंकि आई एन जी फॉर्म आएगी तो ई हट जाएगा, मेकिंग। वाई इज शी नॉट मेकिंग। और अब है ऑब्जेक्ट, तो क्या बना रही है? भोजन। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। तो खाना बनाने का असर किस पर पड़ रहा है? भोजन पर। तो फूड, फूड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब मैं पढ़ता हूँ इसको। वाई इज शी नॉट मेकिंग फूड। वह खाना क्यों नहीं बना रही है? वह खाना क्यों नहीं बना रही है? वाई इज शी नॉट मेकिंग फूड। तो ये वाक्य बन भी गया और बुल भी गया। अब हम पढ़ते हैं एक और वाक्य, जो लास्ट सेंटेंस है इस टेंस का। क्या बच्चे कक्षा में पढ़ नहीं रहे हैं? क्या बच्चे कक्षा में पढ़ नहीं रहे हैं। क्या वाक्य है? क्या बच्चे कक्षा में पढ़ नहीं रहे हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे पता चला? रहे हैं से। कैसा वाक्य है? वाक्य कैसा है? वाक्य नहीं, एक तो नकारात्मक, नहीं से पता चला। और वाक्य है प्रश्नवाचक। और प्रश्नवाचक कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। क्यों? क्योंकि जो क्या है वो शुरू में आया है। अगर शुरू में क्या आ जाए तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी कि WH वर्ड वाला नहीं है। WH वर्ड वाला होता तो बीच में क्यों, कब, कैसे, कौन सा, कितने, कहाँ, वो चीज़ें आ जाती। तो अब इससे का पैटर्न पढ़ेंगे। पैटर्न क्या है ऐसे वाक्यों का? WH वर्ड, तो WH वर्ड तो है ही नहीं, तो WH वर्ड हम नहीं लगाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड वाला तो है ही नहीं, तो इसलिए हम WH वर्ड को तो लिखेंगे ही नहीं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इसमें? हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर आती है? सब्जेक्ट के आधार पर, क्योंकि क्या के लिए तो हेल्पिंग वर्ब भी बाहर निकलेगी ना। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट के आधार पर आती है। तो सब्जेक्ट को पहले ढूंढ लो। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। सब्जेक्ट काम करने वाला, यानी कि बच्चे। बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के साथ आप देखें, चिल्ड्रन के साथ इज आर एम में से क्या लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल आर लगेगा, क्योंकि बच्चे बहुवचन है, चिल्ड्रन आर। और आर हेल्पिंग वर्ब होगी, आर को हम बाहर निकाल लेंगे। आर हेल्पिंग वर्ब आर, ये बड़ा हो जाएगा आर चिल्ड्रन। और हम चाहें तो चिल्ड्रन के साथ हम द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि बहुवचन हो तो द लगा दो, थोड़ा अच्छा लगता है। और अगर आप ना भी लगाएं तो भी इट गोज चलता है। इज द चिल्ड्रन, अब ये बच्चे विशेष हो गए, मतलब जिन बच्चों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इज द चिल्ड्रन, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया नॉट। इज द चिल्ड्रन नॉट, मेन वर्ब क्या है? बच्चे, ये रहे हैं, आगे नहीं आ गया, नहीं से पहले पढ़, यानी कि पढ़ना होता है रीड, ING फॉर्म आती है, रीड में लग जाएगा ING, रीडिंग। आर द चिल्ड्रन नॉट रीडिंग, रीड और ING फॉर्म, रीडिंग। क्या बच्चे कक्षा में? अच्छा, कक्षा में, इन द क्लास, कक्षा में। क्लास भी कह सकते हैं कक्षा में, और क्लासरूम भी कह सकते हैं यदि हम कक्षा के कमरे की बात करें तो। लेकिन अभी ये क्लास पर ही छोड़ दिया हमने, क्लास। अब देखिए,
बन गया वाक्य आपका तैयार है। क्या बच्चे कक्षा में पढ़ नहीं रहे हैं? आर द चिल्ड्रन नॉट रीडिंग इन द क्लास? दोबारा सुनिएगा। क्या बच्चे कक्षा में पढ़ नहीं रहे हैं? आर द चिल्ड्रन नॉट रीडिंग इन द क्लास? तो इस तरह से छात्रों ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पूरा हुआ। फर्स्ट पार्ट हम पहले पूरा कर चुके थे और सेकंड पार्ट आज पूरा हुआ। मैं लाइन खींच देता हूँ। बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मुझे कई बच्चे कहते हैं कि हमें आपके पढ़ाने का पैटर्न जो है वो अच्छा लगता है, जल्दी समझ आता है और मैं सारे ही टेंसेज पढ़ाऊँगा ये मेरे YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी कहिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और कोई समस्या हो तो मुझे YouTube पर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करके कि सर इसमें हमें यहाँ समस्या आई, और आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फर्स्ट पार्ट और आज सेकंड पार्ट पूरा हुआ। अब हम अगला टेंस कल पढ़ेंगे, वो होगा फास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आप तैयार रहिए, लेकिन पहले बताना ये वीडियो कैसे लगी। जी हाँ, नाइस मीटिंग यू। आपके साथ बहुत अच्छी मुलाकात रही। मैं हूँ आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल। तारीख की बात करें तो 30 मई सन 2020। थैंक यू सो मच।